आप सभी का द रियल टाइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम टेंस पढ़ रहे थे और आज हम पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पास्ट टेंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी पहचान देखेंगे और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी मेन वर्ब होगी और उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, वो सब देखेंगे। तो पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्यकाल। हम देख रहे हैं आज पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में हम पहले पास्ट इंडेफिनेट की बात करते हैं। इसके पहले भाग की हमें ये पता लगाना हो कि भाई ये कौन सा टेंस है, वाक्य को देखकर तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये पास्ट टेंस है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है। तो हम पास्ट टेंस की पहचान देखते हैं कि वाक्यों के अंत में ऐसा क्या होता है जिससे हम पहचान सके कि ये पास्ट टेंस है। तो देखो, इसकी पहचान के लिए वाक्यों के अंत में या, ये, ली, ता, था, ती, थी, ते, थे आता है। यानी कि ये जितने भी शब्द हैं, या, ये, ही, ता, था, ती, थी, ते, थे, अगर ये जिस भी वाक्य के अंत में होंगे तो वहाँ पर कौन सा टेंस पाया जाएगा? पास्ट टेंस। और अगर इसका दूसरा तरीका है कि इनके जो वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, ओ की ध्वनि आती है, यानी कि जो पीछे जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें कैसी आवाज़ आती है? आ की, ई की, ए की या फिर ओ की। जैसे देखो, या में आ की ध्वनि आ रही है, ये में ए की है, ये में ई की है, ता, था आ की ध्वनि है। तो यानी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए और ओ की ध्वनि आती है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होता है। हाँ, इसमें कुछ बात नोट करने की है कि सिर्फ इस टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। यानी कि पूरे जो भी हमारे टेंस है सारे के सारे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसमें से सिर्फ पास्ट टेंस में वर्ब की, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। और उसमें भी जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्यों में होगी। और जो नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, यानी कि जो साधारण वाक्य है उसमें ही मेन वर्ब की क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म। और बाकी के जितने भी हैं उनमें नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, उनमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब भाई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगेगी नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में? क्योंकि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? डिड। और डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है किसकी? डू की। खुद ही एक सेकंड फॉर्म है। ठीक है, इस वजह से हम वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिड खुद क्या है? एक सेकंड फॉर्म है। जो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी उस इसकी क्या है? डिड। तो आइए देखते हैं इसमें हम इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला भाग, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में हमें सबको पता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में तो उसमें तीन चीज़ें दिख जाती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट साथ में मेन वर्ब है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस फॉर्मूले के आधार पर हम ये वाक्य बनाते हैं। देखो, पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? कार्य करने वाला या जिसकी बात की जाए, कौन होता है? वो सब्जेक्ट होता है। अब देखो यहाँ पे क्या काम हो रहा है? यहाँ पे काम हो रहा है आने का, यानी मेन वर्ब क्या है? आना। काम क्या हो रहा है? आना। और कौन आ रहा है? वह। तो अगर लड़की है तो सी और लड़का है तो ही। हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ही। कम, हमें पता है कम यानी होता है आना, कम यानी आना। लेकिन हमें पता है यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। ठीक है, क्या होती है? केम। तो यहाँ पे क्या लगेगी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म केम, यानी कि वह आया, वह आया। ऐसे ही हम दूसरा बनाते हैं,
देखो, हम उससे मिले, हम उससे मिले, हम उससे मिले। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हम। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हम। और हम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वी। वी। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है? मिलना, मिलने का काम हो रहा है। मिलने को कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म होती है मिलने की मीट, मीट एंड मिलना। सेकंड फॉर्म क्या होगी? मैट। ठीक है, वी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मैट, वी मैट। उससे, किसी से मिले, उससे क्या होगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस उससे का? वी मैट हिम, वी मैट हिम, यानी हम उससे मिले। हाँ, अगला देखो, मुझे मेरे पापा ने बुलाया, मुझे मेरे पापा ने बुलाया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हमें पता है सब्जेक्ट क्या होता है? कार्य करने वाला या जिसकी बात की जाए, यानी जिसके बारे में बात की जाए। अब यहाँ पे देखो काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है बुलाने का। ठीक है, काम क्या हो रहा है? बुलाने का। अब किस, बुलाने का काम कौन कर रहा है? बुलाने का काम कर रहा है मेरे पापा ने मुझे बुलाया, यानी बुलाने का काम कौन कर रहा है? मेरे पापा। तो मेरे पापा क्या होएगा यहाँ पर? सब्जेक्ट। ये मत सोचना कि आगे मुझे लिखा हुआ है, आगे मुझे आ रखा है, तो जो आगे है वही सब्जेक्ट होगा। नहीं, सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है या फिर जिसके बारे में बात की जाए। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है बुलाने का, वो कौन कर रहा है? मेरे पापा कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट कौन होगा? मेरे पापा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेरे को माई, और पापा को फादर। माई फादर ने मुझे बुलाया। ठीक है, मेन वर्ब क्या है? बुलाना। तो कॉल यानी होता है बुलाना, बुलाना या पुकारना। सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड। ठीक है, तो माई फादर कॉल्ड मी, कॉल्ड मी। क्यों? मुझे। ऑब्जेक्टिव केस में मुझे को क्या कहते हैं? मी। ठीक है, तो माई फादर कॉल्ड मी। तो ये हो गया हमारा पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इसका दूसरा भाग, नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें किसी बात की मना की जाती है, यानी इन वाक्यों में किसी बात के लिए मना की जाएगी, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, और इसमें साथ में नेगेटिव सेंटेंस है, मना की जा रही है, तो साथ में नोट भी लगेगा। तो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हमारा जो सेंटेंस है वो किस टाइप से जमेगा? सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हमने शुरू में देख लिया था, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी डिड। ठीक है, हाँ। अब नकारात्मक वाक्य है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट। हाँ, अब इसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? मेन वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है। प्लस, अब मेन वर्ब के बाद में क्या आएगा? मेन वर्ब के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इस फॉर्मूले के आधार पर हमारे वाक्यों को जमाते जाएंगे। एग्जाम्पल है हमारा, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। ठीक है, मैंने झूठ नहीं बोला। पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढो। अब सब्जेक्ट ढूंढने की सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट कैसे पता लगेगा? कि भाई जो काम कर रहा है उसके बारे में पता लगेगा कि काम कौन कर रहा है। हमें पता है कि मैंने झूठ नहीं बोला, बोलने का काम हो रहा है। पहले तो काम ढूंढो, काम हो रहा बोलने का, और किसने नहीं बोला? मैंने। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? मैंने। सब्जेक्ट क्या हो गया? मैंने। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया आई। अब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डिड। आई डिड। नहीं, नकारात्मक वाक्य है तो नॉट।
और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब क्या है यहाँ पर, बोलना। बोलने को क्या कहते हैं, बोलने को कहते हैं टेल। झूठ बोलना है साथ में, तो टेल ए लाई, यानी मैंने झूठ नहीं बोला। आई डिड नॉट टेल ए लाई। हाँ, एक और ले लेते हैं हम। उसने फिल्म नहीं देखी, उसने फिल्म नहीं देखी, ये हमारा सेंटेंस है, उसने फिल्म नहीं देखी। तो इसे बनाएंगे हम। इसमें सब्जेक्ट देखो पहले, तो सब्जेक्ट कौन है, काम क्या हो रहा है, देखने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, उसने। भाई उसने फिल्म नहीं देखी, ठीक है। अब उसने, हमें ये पता नहीं है ये उसने जो है कौन है, लड़का है या लड़की। अगर लड़की है तो शी, और लड़का है तो ही। हम लड़का मान के चल रहे हैं अभी, तो ही। हमें पता है पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड। ही डिड, साथ में नॉट, ठीक है। ही डिड नॉट, उसने फिल्म नहीं देखी। क्या नहीं देखी, फिल्म। देखने को क्या कहते हैं, जब कोई भी चलचित्र या फिर कोई ऐसी दृश्य वाली ये चीज़ें देखते हैं जो चलने वाली चीज़ें होती है। वॉच, WATCH, वॉच। वॉच द फिल्म, वॉच द फिल्म। उसने क्या नहीं देखी, फिल्म नहीं देखी। एक और ले लेते हैं। दीपक ने हमें नहीं पढ़ाया, दीपक ने हमें नहीं पढ़ाया। देखो यहाँ पर इसकी पहचान देखो, या आ रहा लास्ट में, यानी पास्ट टेंस है ना, आ की ध्वनि भी आ रही है, ठीक है। दीपक ने हमें नहीं पढ़ाया। हाँ, सब्जेक्ट कौन है, दीपक। क्यों, क्योंकि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, दीपक। दीपक। हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी, साथ में नहीं पढ़ाया है, तो नहीं पढ़ाया तो नोट लग जाएगा। पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच, TEACH, टीच। हमें, हमें को कहते हैं अस, टीच अस। तो दीपक डिड नॉट टीच अस। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगला देख लेते हैं। तीसरा भाग है इसका, तीसरा पार्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हाँ तीसरा पार्ट है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न पूछना, ठीक है। प्रश्नात्मक वाक्य, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाए तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव हो, डबल इंटेरोगेटिव का मतलब है जिसमें प्रश्न पूछा जाए और उसका जवाब हमें डिटेल के साथ देना पड़े। अगर हेल्पिंग वर्ब से जो भी सेंटेंस बनेगा उसमें हमेशा प्रश्न का जवाब हाँ या ना में दिया जाएगा। लेकिन जो भी WH वर्ड से बनेगा, WH फैमिली के साथ बनेगा, जो भी डबल इंटेरोगेटिव होगा उसमें हमेशा प्रश्न का जवाब डिटेल्स के साथ दिया जाता है, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, क्या तुमने वीडियो देखी। तो इसमें देखो हम जवाब कैसे देंगे, हाँ मैंने वीडियो देखी, या फिर नहीं मैंने वीडियो नहीं देखी। तो ये किससे स्टार्ट होगा, ये डबल इंटेरोगेटिव नहीं है क्योंकि इसमें सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से बन जाएगा सीधा। तो कैसे बनेगा, क्या तुमने वीडियो देखी। तो क्या तुमने वीडियो देखी, तो कहाँ कैसे स्टार्ट होगा, ये हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, डिड। डिड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तुमने यानी कि यू, डिड यू। वर्ब क्या है, मेन वर्ब देखना, वॉच।
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब ऑब्जेक्ट आएगा, क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट? वीडियो। वॉच दी वीडियो। क्या तुमने वीडियो देखी? सेकंड देखो, सेकंड क्या है? क्या उसने पढ़ाई की? ठीक है, क्या उसने पढ़ाई की? डिड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हाँ या नाम जवाब लग रहा है। डिड, उसने, लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। डिड ही पढ़ाई की, यानी पढ़ने को क्या कहें? स्टडी। क्या उसने पढ़ाई की? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे थर्ड, क्या तुमने लिखा? क्या तुमने लिखा? क्या तुमने लिखा? हाँ या ना में जवाब लग रहा है, इसलिए किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। डिड, तुमने, सब्जेक्ट क्या है पर तुमने, डिड यू लिखा? लिखने को क्या कहते हैं? राइट। मेन वर्ब की क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म, राइट। डिड यू राइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाँ। अब डब्ल्यू एच फैमिली के और सेंटेंस देख लेते हैं हम, यानी कि जो डबल इंटेरोगेटिव होंगे। सेंटेंस जैसे मैंने लिखा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। इसका जवाब हम जब देंगे तो किस में देंगे? इसका जवाब हम डिटेल के साथ देंगे, भाई कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, मुझे तुमसे ये काम था इसलिए बुलाया। तो तुमने मुझे क्यों बुलाया, तब इसको बनाते हैं। तो अब ये बनेगा किससे? ये डबल इंटेरोगेटिव, क्योंकि इसमें सवाल का जवाब किस में दिया जा रहा है? डिटेल के साथ। तो डब्ल्यू एच फैमिली के साथ बनेगा। ठीक है, तो देखो, तुमने मुझे क्यों बुलाया, तो यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड क्या है? क्यों। तो वाई। ठीक है, अब सेम है पूरा प्रोसेस। ठीक है, डिड लग जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर तुमने, बुलाने का काम कौन कर रहा है? तुमने, तो बुलाया। वाई डिड यू। अब बुलाने को क्या कहते हैं? वाई डिड यू। हमने पहले भी देखा है बुलाने को, देखो इसमें नहीं, पिछले वाले सेंटेंस में देखा था। वाई डिड यू कॉल, कॉल यानी बुलाना। वाई डिड यू कॉल, और मुझे यानी मी। वाई डिड यू कॉल मी। ऐसे ही एक और सेंटेंस देख लो। तुमने उससे क्या पूछा? तुमने उससे क्या पूछा? तुमने उससे क्या पूछा? तुमने उससे क्या पूछा? इधर बना देता हूं मैं, तुमने उससे क्या पूछा। हाँ, अब इसका जवाब भी हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, डिटेल के साथ देंगे, भाई कि ये पूछा था, ये नहीं पूछा था, जो भी बात होगी वो इसमें बताएगा। तो इसमें देखो डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड क्या है? क्या। तो व्हाट। सेम है, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी, डिड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? तुमने। तो तुमने को व्हाट डिड यू। मेन वर्ब क्या है? पूछना। पूछने को क्या कहते हैं? आस्क। और किससे पूछा है? उससे, यानी हिम। बाय व्हाट डिड यू आस्क हिम, तुमने उससे क्या पूछा। अगला पार्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, फॉर्मूला इसका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट लगाए क्योंकि नकारात्मक वाक्य भी है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, हाँ। तो क्या आपने उसे नहीं बचाया? ठीक है,
तो सेंटेंस जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो डिड, सब्जेक्ट क्या आएगा, आपने। आपने यानी आप और तुम के लिए हम यूज़ करते हैं यू, ठीक है, यू। नॉट आएगा क्योंकि नहीं बचाया, ठीक है। काम क्या था, बचाने का। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेव। बचाने को कहते हैं सेव। और उससे ऑब्जेक्ट आएगा हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरह से इसे देखो, आपने उसे दंडित क्यों नहीं किया, आपने उससे दंडित क्यों नहीं किया। ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। क्यों नहीं किया, डिटेल के साथ जवाब दिया जाएगा। क्यों, तो सबसे पहले डबल इंटेरोगेटिव है तो कुछ भी नहीं करना, आगे WH फैमिली लगा दो बस, WH फैमिली, वो करना कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्यों को कहते हैं वाई, ठीक है। सेम है वाई डिड, सब्जेक्ट क्या है, आपने। वाई डिड यू, ठीक है। सब्जेक्ट बाद में नोट लगेगा, वाई डिड यू नोट। दंडित करना, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, दंडित करना। तो दंड देना यानी पनिश, फर्स्ट फॉर्म लगेगी पे, पनिश उसे। वाई डिड यू नॉट पनिश हिम, आपने उसे दंडित क्यों नहीं किया। यहाँ तक हमारा पास्ट इंडेफिनेट कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो हम इतना ही देखें, कल देखेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहे।